भारत और चीन के बीच रिश्ते लगातार बिगड़ रहे हैं। इसमें आज दो बड़ी बातें हुई। एक, आज चीन की तरफ से अब तक का सबसे तीखा बयान आया। दूसरा, अब तक चीन की तरफ से धमकियां चीन के समाचार पत्रों में छपे लेखों से आती रहीं। ध्यान रहे, वहां वही लिखा जाता है जो सरकार लिखवाती है, लेकिन आज का बयान सीधे चीन की सेना की तरफ से आया। उसमें भारत को धमकी दी गई। चीनी सेना के प्रवक्ता ने कहा कि भारत ज्यादा दांव न खेले, ना ही कल्पना के लोक में रहे और अपनी सेना वापस ले ले। चीन में बॉलीवुड की फिल्में काफी देखी जाती हैं और उसका एक तरीके से असर भी आज सेना के प्रवक्ता के बयान में दिखा। चीनी सेना प्रवक्ता का बयान सलमान खान की ताजा फिल्म ट्यूबलाइट की याद दिलाता है। चीनी सेना के प्रवक्ता ने कहा, पहाड़ को तो हिलाया जा सकता है, लेकिन चीन की सेना को हिलाना संभव नहीं है। भारत और चीन के बीच युद्ध कई वजहों से दूर की बात लगती है, लेकिन फिर भी चीन हेकड़ी दिखा रहा है, दबाव बढ़ा रहा है। चीन ने जंग की धमकी पहले अखबारों के जरिए दी। इस बार चीनी सेना ने सीधे भारत को युद्ध की धमकी दी है। पहाड़ को हिलाना संभव, लेकिन चीनी सेना को हिलाना नामुमकिन। 我们捍卫国家主权和领土完整的能力手段不断增强。 चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू कियान की यह भाषा भारत के लिए है। डोकलाम विवाद पर पहली बार चीनी सेना ने सीधी धमकी दी है। डोकलाम पर भारत के भूटान के साथ खड़े रहने से चीन बुरी तरह बौखला गया है। इसीलिए चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने भारत को धमकाते हुए चीनी सेना के 90 सालों के इतिहास को याद दिलाया। 不要心存侥幸，不要抱着不切实际的幻想。中国人民解放军建军90年的历史证明了一点，那就是我们捍卫国家主权和领土完整的能力手段不断增强。 यही नहीं, चीन की धमकी यही नहीं रुकी। डोकलाम में भारतीय सैनिकों की मौजूदगी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि भारतीय सेना ने उसे डोकलाम को हड़पने की उसकी साजिशों पर पानी फेर दिया है। इस बार बौखलाए चीन ने भारत को धमकी दी है कि डोकलाम सीमा पर वो और सैनिकों को भेज रहा है। या तो भारत अपने सैनिकों को डोकलाम से हटाए, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। 将不惜一切代价维护自己的领土主权和安全利益。中国的边防部队已在现地采取紧急应对措施，并将进一步加强针对性部署和训练。 चीन हड़बड़ाया हुआ है। चीन को कतई भी उम्मीद नहीं थी कि भूटान के लिए भारत चीन से भिड़ जाएगा। चीन को इसलिए भी उम्मीद कम थी क्योंकि भले ही चीन का भारत के साथ एक पुराना सीमा विवाद रहा हो, लेकिन संबंध कभी भी ऐसे नहीं रहे जैसे कि भारत और पाकिस्तान के आपस में रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या भारत का चीन से युद्ध हो सकता है? 1962 में भारत और चीन युद्ध लड़ चुके हैं। हालांकि इसके बाद दोनों देशों के बीच कभी हथियार नहीं चले। सैनिकों के एक दूसरे के इलाके में घुसपैठ की घटनाएं जरूर हुई हैं, लेकिन फिलहाल जैसे हालात हैं, क्या वो आगे चलकर युद्ध में बदल सकते हैं? और अगर बदलें तो इसकी वजह क्या होगी? वो भूल गया है कि इंडिया 62 का इंडिया नहीं है। इंडिया ये है 2017 का इंडिया, और वी आर मोर प्रिपेयर्ड देन चाइना। पूरा इक्विपमेंट, हमारे वेपनरी, हमारे ट्रुप्स, सबका टेबल ऑलरेडी आ चुका है। वी आर नो लेस देन चाइना एंड वी आर बेटर देन चाइना। वैसे चीन और भारत दोनों ही दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। दोनों का ही एक दूसरे के देश में बड़ा बाजार है। दोनों ही देश नहीं चाहेंगे कि युद्ध हो, क्योंकि अगर एक लड़ाई हुई तो अर्थव्यवस्था के हिसाब से दोनों ही देश कई साल पीछे पहुंच जाएंगे। फिलहाल भारत चीन को 68,417 करोड़ रुपए का सामान एक्सपोर्ट करता है, जबकि चीन से 4,11,000 करोड़ का सामान इंपोर्ट किया जाता है। दोनों देशों का कुल व्यापार करीब 4,80,000 करोड़ रुपए का है। दोनों देशों की प्राथमिकता कहीं और है, और अगर लड़ाई हुई
तो दोनों देशों की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो रिटार्ड हो जाएगी, वो पीछे हट जाएगी, जो ना चीन चाहता है ना भारत चाहता है। बढ़ती तनातनी के बीच भारत चीन सीमा से सटे अपने इलाकों में सड़क व्यवस्था सुधारने में जुटा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा के पास तक पहुंच के लिए सरकार ने 2 सुरंगों के निर्माण की मंजूरी दे दी है। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन असम के तेजपुर में मौजूद आर्मी की 4थी कोर के हेडक्वार्टर से लेकर अरुणाचल प्रदेश के तवांग के बीच 2 टनल बनाएगी। पहली टनल करीब 475 मीटर लंबी होगी, जबकि दूसरी 1.79 किलोमीटर लंबी होगी। दोनों टनल के बन जाने के बाद सफर करीब 1 घंटा कम हो जाएगा। पहाड़ों में एक छोटी सी पहाड़ी भी हमारे रोड के ट्रेवलिंग को कई गुना बढ़ा देती है। यदि वो टनल बन जाएगी तो हम अपने आप को बेटर कंडीशन में पहुंचाने के लिए बहुत जल्दी हरकत कर सकते हैं। संवाददाता नीरज राजपूत की रिपोर्ट। भारत और चीन के रिश्ते भारत और पाकिस्तान जैसे नहीं हैं। सच यह भी है कि 1962 के बाद भारत और चीन की सीमा पर कभी गोली तक नहीं चली, लेकिन फिर भी चीन लगातार गर्मी बढ़ा रहा है, युद्ध जैसा माहौल बना रहा है। अगर युद्ध होता है तो कहां ठहरती है भारत की सेना? क्या वो चीन से मुकाबले के लिए तैयार है? ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक भारत दुनिया का चौथा और चीन दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर देश है। भारत का रक्षा बजट जहां 3,60,000 करोड़ का है, चीन का अपनी सीमाओं पर 10,365,000 करोड़ रुपए का बजट है। भारत के पास करीब 13,62,000 और अगर चीन की बात की जाए तो करीब 22,60,000 चीन के पास सैनिक हैं। तो किसके पास कितनी ताकत देख लीजिए। भारत के पास करीब 4,426 टैंक और चीन के पास करीब 2,000 ज्यादा 6,457 टैंक हैं। इसके अलावा बड़ी तोपों की बात अगर की जाए तो भारत के पास हैं करीब 7,700 बड़ी तोपें और चीन के पास बड़ी तोपों की संख्या भारत से ज्यादा करीब 8,000 है। अब दोनों देशों की एयरफोर्स की ताकत देखिए। भारत के पास 2012 विमान हैं, चीन के पास मौजूद विमानों की संख्या 2,955, भारत से ज्यादा। नेवी की हालत भी देख लीजिए। दोनों देशों की अगर तुलना की जाए तो भारत के पास कुल लड़ाकू जहाज 72 हैं, चीन के पास 221 हैं लड़ाकू जहाज। लेकिन भारत एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में चीन पर 20 पड़ता है। भारत के पास विमान वाहक जहाजों की संख्या 3 है और चीन के पास सिर्फ 1 है। और जंग के हालात में जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो बेहद निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पूर्वोत्तर का राज्य है सिक्किम और वहीं पर भूटान और चीन की सीमा पर है डोकलाम इलाका। भारत और चीन की तरह भूटान और चीन की सीमा रेखा भी तय नहीं हुई है। कैसे और क्यों डोकलाम पर विवाद छिड़ा, बता रही हैं रोमाना। भारत और चीन के बीच इतने बड़े विवाद की वजह है डोकलाम। डोकलाम जो भूटान का हिस्सा है, लेकिन चीन इसे अपना हिस्सा बताता है। भूटान में डोकलाम को डोलम कहते हैं। देखिए करीब 300 वर्ग किलोमीटर का ये पूरा इलाका है जो चीन की चुंबी वैली से सटा हुआ है और भारत के सिक्किम के नाथुला दर्रे के बेहद करीब है। और इसीलिए ये जो इलाका है इसे ट्राई जंक्शन के नाम से जाना जाता है। ये डैगर यानी ये खंजर की तरह का भौगोलिक इलाका है जो भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ जाता है। चीन की चुंबी वैली का यहां आखिरी शहर याटुंग है। चीन इसी याटुंग शहर से लेकर विवादित डोलम इलाके तक सड़क बनाना चाहता है। भूटान ने चीन की इस सड़क का विरोध जताया और फिर भारतीय सेना भूटान का साथ देते हुए काम रुकवा चुकी है चीन का, क्योंकि भारत की सुरक्षा के लिहाज से भी चीन की ये सड़क एक बड़ा खतरा हो सकती है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।